तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 26 मार्च 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसे लेकर जल्द ही मोदी सरकार एक नया एक्शन ले सकती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक ऐसे शोध यानी कि एक ऐसे रिसर्च की खबर आई है जिससे पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। जानकारी में बताया गया है कि नई तकनीक एआई जितनी लोगों की मदद कर रही है उससे कहीं ज्यादा ये लोगों को तबाह कर सकती है और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली करने को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के लिए एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसकी वजह से जो फ्री बिजली की स्कीम है उसको झटका लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार को 3 महीने का समय दिया है 85,000 प्रीपेड मीटर लगाने के लिए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश के सभी जगहों पर यानी कि सभी राज्यों में नॉर्मल बिजली के मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहे तो ये एक तरह का रिचार्ज होगा। आप जितने दिन के लिए रिचार्ज करेंगे आपके घर में उतने दिन की बिजली आएगी। अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपकी बिजली उसी समय कट जाएगी। जैसे कि आपके मोबाइल सिम कार्ड के साथ होता है कि रिचार्ज खत्म होते ही आप बात नहीं कर पाते, आपकी सर्विस कट जाती है। अभी इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस ने पहली बार आधिकारिक तौर पे बताया है कि इस जंग में अब तक उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हादसा हुआ था उसको लेकर भी फिर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस घटना की जांच सीबीआई की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों इन सभी खबरों के अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। एक दिन राहत के बाद बीते रोज फिर से बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं अब क्या है नई कीमतें। जी हां, सबसे पहले लगातार 2 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, फिर बीच में एक दिन की राहत दी गई। अब एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से बीते रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश भर में पेट्रोल के दाम में 76 से 84 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दामों में भी 76 से 85 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे का मिलेगा। वहीं बढ़ोतरी के बाद अब आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई की बात करें तो अब यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 112 रुपए 51 पैसे देने होंगे। वहीं यहाँ पे 1 लीटर डीजल लेने के लिए आपको 96 रुपए 70 पैसे देने होंगे। दाम बढ़ने की वजह से अब कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 107 रुपए 18 पैसे देने होंगे, जबकि डीजल के लिए 92 रुपए 22 पैसे देने होंगे। वहीं चेन्नई में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 103 रुपए 67 पैसे हो गया है, तो वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 93 रुपए 71 पैसे हो गया है। हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में कई बार ये बता चुके हैं कि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर के हिसाब से 15 रुपए तक महंगे हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इन दामों को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा और जैसा अनुमान था सेम वैसे ही हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से अब देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। इन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यानी कि इन राज्यों में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 100 रुपए से भी ज्यादा पे करना पड़ता है। रिलीज के पहले दिन ही छा गई RRR फिल्म। सोशल मीडिया पे दर्शक कर रहे हैं फिल्म की तारीफ। जी हां, निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR का फैंस को लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार बीते रोज 25 मार्च को इसे सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि ये फिल्म वैसे साउथ की है, लेकिन इसे हिंदी समेत कई और भाषाओं में डब कर दिया गया है। हम आपको पिछले मुख्य समाचारों में कई बार ये बता चुके हैं कि इस फिल्म को जिन्होंने बनाया है उन्होंने ही बाहुबली फिल्म को बनाया था, यानी कि SS राजमौली ने। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म
फिल्म फैंस को खूब पसंद आ रही है। ट्विटर पर फैंस उनकी फिल्म का शानदार रिव्यू दे रहे हैं और फैंस का ये भी कहना है कि RRR बाहुबली 2 के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। हमने आपको पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि इस फिल्म के कई राइट्स बेचकर रिलीज होने से पहले ही लगभग 800 करोड़ रुपए की कमाई कर ली गई थी। वैसे फिल्म के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा अगले दिन आता है, यानी कि बीते रोज 25 मार्च को RRR फिल्म ने कितने पैसे कमाए हैं इसकी जानकारी आ जाएगी। हालांकि कुछ सोर्स से इस बात की जानकारी पता चली है कि इस फिल्म ने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। कई सोर्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि सभी भाषाओं को मिलाकर इस फिल्म ने एक दिन में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। एग्जैक्ट आंकड़े क्या है वो आज सामने आ जाएंगे। एक एक्सीडेंट में बच्चे ने 2 बार दिया मौत को चकमा। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये दिल दहला देने वाला केरल का वीडियो। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों ने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जिंदगी और मौत देना ऊपर वाले के हाथ में है, यानी कि जाको राखे साइयां उसको मार सके ना कोई। तो आपको बता दें, इसी बोल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक छोटे से बच्चे का भयंकर एक्सीडेंट। हालांकि इस एक्सीडेंट में बच्चा चमत्कारी तौर से बच जाता है। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वैसे एक्सीडेंट की वजह बच्चे की गलती ही बताई जा रही है। बात यह है कि बच्चा किसी ढलान से बहुत तेजी से आ रहा होता है और बीच में होता है एक मेन रोड जिस पे गाड़ियां चल रही होती हैं। बच्चे की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और एक बाइक से टकरा जाता है। बाइक से टकराते ही बच्चा इतनी जोर से उछलता है कि वो रोड के उस पार चला जाता है। हालांकि बाइक के पीछे पीछे एक बस भी आ रही होती है जो बिल्कुल सट के चल रही होती है। हैरान कर देने वाला सीन यहाँ पे ये दिखा है कि बच्चे की साइकिल पूरी तरह से बस के टायर के नीचे दब जाती है और बच्चा उछलकर उस पार चला जाता है और खड़ा भी हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के प्रचंड जीत के बाद लगाए जा रहे हैं ऐसे कयास कि मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता कौन है? आने वाले दिनों में इस पे विवाद हो सकता है। कुछ लोगों की पसंद अमित शाह है तो कुछ लोगों की पसंद नितिन गडकरी है, वहीं कुछ लोगों की पसंद राजनाथ सिंह भी है। लेकिन इन सभी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही योगी के प्रशंसक उन्हें प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं अभी से ही। वैसे भाजपा की तरफ से इस पे कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। हालांकि इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अभी से ही योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर कैंपेन चलाए जाने लगे हैं। यानी कि कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा? अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। साथ ही में आपको एक और जानकारी दे दे कि हमारा जो एक और चैनल है फूड से रिलेटेड, उस पे फिर एक नया वीडियो आ गया है। नया वीडियो है बादाम शेक का। जिस तरह का बादाम शेक आप बाजार वगैरह में जाके पीते हैं, उस तरह का बादाम शेक आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो उस नए वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जाकर भी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। चीनी की बढ़ती कीमतों पे एक्शन में है मोदी सरकार। निर्यात यानी कि दूसरे देशों में भेजने पर लग सकता है बैन। जी हां, केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए 6 साल में पहली बार चीनी के निर्यात पर, यानी कि हमारे देश का जो चीनी है उसे दूसरे देशों में भेजने पर कंट्रोल लगा सकती है। इसी कड़ी में ये भी जानकारी आई है कि मोदी सरकार इस सीजन के निर्यात पर 80 लाख टन की सीमा निर्धारित कर सकती है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि हमारा भारत पूरी दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी कि पूरी दुनिया भर के देशों में जो भी चीनी खरीदा जाता है तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है उन देशों तक चीनी पहुंचाने के मामले में। हालांकि कई बार कई सामानों में ऐसा होता है कि अगर उसे दूसरे देशों में भेजा जाता है और यहाँ पर अगर उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही हालात को देखते हुए सरकार निर्यात को कंट्रोल करती है, यानी कि एक्सपोर्ट करने को। आसान सी भाषा में कहें तो सरकार की मंशा ये होती है कि सबसे पहले अपने देश में किसी भी चीज की पूर्ति की जाए। जाहिर सी बात है, किसी चीज की पूर्ति अगर पहले अपने ही देश में नहीं हो पाएगी तो उसके दाम अपने ही देश में बढ़ने लगेंगे। तो इसी तरह के हालात के बीच चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 6 साल में पहली बार चीनी के निर्यात पे नियंत्रण लगा सकती है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से चीनी के दाम कम होंगे या कंट्रोल होंगे, जिससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा।
वैज्ञानिकों ने महसूस की तकनीक के खतरे की घंटी। एक रिसर्च ने उड़ाई है पूरी दुनिया की नींद। केवल 6 घंटे में एक एआई ने बना डाले 40,000 रासायनिक हथियार, जो कि दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से को कर सकते हैं तबाह। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल लंबे समय से सर्च इंजन, सोशल मीडिया समेत कई सारे गैजेट में हो रहा है फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, और रिसर्च में इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पे होता है। लेकिन इस बार एआई ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपने काम से चौंका दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि असल में एआई क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सदी के महान वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग ने भी एआई के विकास से होने वाले खतरों को लेकर हमें आगाह किया था। इसके अलावा एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बुरी दोनों ही चीजें साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आप आसान सी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा दिमाग है जिसको इंसान ने बनाया है। इसी की वजह से इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। असल में एआई भी एक सिस्टम की तरह ही काम करता है, लेकिन इसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, इसके कोड इस तरह के होते हैं कि इसमें इस तरह की क्षमता डाल दी जाती है कि ये अपने से किसी चीज का फैसला ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका यूट्यूब, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप यूट्यूब चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि आप जिस तरह के वीडियो देखते हैं, अगली बार जब आप यूट्यूब देखने जाते हैं तो आपको उसी तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से लोग ऐप से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको पसंद की चीजें बार बार दिखाई जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक छोटा सा नमूना है। आप और ज्यादा आसान सी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि इसको जो पहले जानकारी मिलती है, ये उसके आधार पर आने वाले दिनों में फैसले ले सकता है। सेम उसी तरह से जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है और धीरे धीरे अपनी पुरानी चीजों से नई नई चीजें सीखता रहता है, यानी कि बिल्कुल एक इंसान के दिमाग की तरह। जैसे कि आपने यूट्यूब पे कोई चीज सर्च की तो आपकी सर्च की गई बात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने पास सेव करके रख लेता है, और बार बार जब आप किसी एक ही चीज को देखते हैं, किसी एक ही तरह के कैटेगरी के वीडियो देखते हैं, तो ये सारी जानकारी उसके पास स्टोर होती है, और फिर ये उसके आधार पे आने वाले दिनों में फैसले ले पाता है कि आपको किस तरह के वीडियो दिखाने हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ परेशानी ये है कि सभी जानकारियों को इकट्ठा करके आने वाले दिनों में एक नए तरीके का फैसला खुद से ले सकता है। इसी की वजह से इसे बताया जा रहा है कि ये एक अच्छे काम का भी हो सकता है और लोगों के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। यानी कि अगर ये सिस्टम बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है और खुद से ही सारे फैसले लेने लगता है और इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी तबाही मचा सकती है। तो फिलहाल जो जानकारी आई है एआई को लेकर, उसमें ये कहा गया है कि वैज्ञानिक एक रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एआई सिस्टम को एक टास्क दिया, एक काम दिया। तभी उसी ने उस काम को इतनी जल्दी से और इतने अलग ढंग से करके दिखाया कि वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में इंसान पहले सोच भी नहीं पाए। जाहिर सी बात है, एआई एक सिस्टम है और वो अपने पास सभी तरह की जानकारियां स्टोर करके रखता है जो उसको पहले मिलती है, और वो उसके आधार पर फटाफट से सेकंड में कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट दे देता है। हालांकि इस तरह का कैलकुलेशन करना तो इंसान के दिमाग के बस की बाहर है। तो इसी की वजह से एलन मस्क का भी ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है और ये एक बहुत बुरी भी चीज साबित हो सकती है। तो इसी की वजह से इसे एक खतरे की घंटी भी बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बिजली स्कीम को लग सकता है झटका। केंद्र की बीजेपी सरकार ने दी है चेतावनी के 3 महीने में 85,000 प्रीपेड बिजली मीटर लगाओ, वरना इससे जुड़ा फंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, पंजाब सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को 85,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को कहा है और इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। अगर मीटर नहीं लगाए जाते हैं तो केंद्र ने बिजली सुधार फंड रोकने की चेतावनी दी है। बात यह है कि पंजाब में चुनाव जीतने से पहले आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि पंजाब में सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी। यानी कि अगर कोई केवल 300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता है या इससे कम का इस्तेमाल करता है तो उसका बिजली बिल 0 आएगा। वैसे आपको बता दें, इस तरह की योजना पिछले कई समय से राजधानी दिल्ली में लागू है। हालांकि राजधानी दिल्ली में 300 यूनिट नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। इसकी वजह से राजधानी दिल्ली में कई सारे लोगों का बिजली बिल 0 या काफी कम आता है। तो फिलहाल परेशानी यह है कि केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार को 3 महीने के अंदर 85,000 प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को कहे हैं। अब बिजली मीटर के साथ परेशानी यह है कि इसके साथ 300 यूनिट की बिजली फ्री नहीं दी जा सकती। फिलहाल जो आम बिजली के मीटर लगे हैं उसमें क्या सिस्टम है, यानी कि उसमें ये सिस्टम है कि आप पहले सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद आपको बिल देना पड़ता है। हालांकि जो प्रीपेड बिजली मीटर है वो नाम से ही पता चलता है कि ये प्रीपेड है। जैसे कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड होता है। सिम कार्ड में क्या होता है कि पहले आप रिचार्ज कराते हैं तब आप सर्विस का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सेम प्रीपेड बिजली मीटर में भी ऐसा ही है। आप जितने दिन की बिजली चाहेंगे उतने दिन का रिचार्ज आपको पहले कराना होगा। यानी कि ये सिस्टम तब लागू हो जाएगा। यानी कि अगर किसी घर पे ये बिजली का मीटर लग जाता है प्रीपेड वाला, तो वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा। यानी कि उसे पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब उसको बिजली की सर्विस दी जाएगी। जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा और रिचार्ज नहीं कराया तो फिर बिजली कट सकती है। तो इसी की वजह से अब आम आदमी पार्टी के सामने ये परेशानी है कि आखिर लोगों को 300 यूनिट बिजली कैसे फ्री दी जाएगी।
अगर प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे तो। अब बाकी ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए, यानी कि सब्सिडी जैसा कोई सिस्टम भी लग सकता है, यानी कि पहले तो लोग पैसे दे देंगे लेकिन बाद में पंजाब सरकार की तरफ से पैसे वापस कर दिए जाएं। हालांकि आपको बता दें, इस तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। साथ ही में बिजली के मीटर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस तरह के बिजली मीटर केवल पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में लगाए जाएंगे। मोदी सरकार ने 2023 तक देश भर में 25 करोड़ मीटर लगाने का टारगेट रखा है और फिर आने वाले दिनों में और भी मीटर लगाए जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे पूरे देश में ही सभी जगहों पे नॉर्मल मीटर को हटाकर प्रीपेड वाले बिजली मीटर लगा दिए जाएंगे। असल में केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के मीटर को लगाने का यह हवाला दिया गया है कि इस तरह के मीटर लगने की वजह से बिजली की चोरी वगैरह नहीं हो सकेगी, क्योंकि पहले ही पैसे देने पड़ेंगे। यूक्रेन पे हमले का आज है 31वां दिन। इसी बीच पहली बार आधिकारिक तौर पर रूस ने कहा है कि यूक्रेन से हो रही जंग में 1351 फौजी की हो गई है मौत, साथ ही में 3825 सैनिक हुए हैं घायल। हालांकि अभी भी रूस के हमले यूक्रेन पर हैं जारी। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 31वां दिन है। रूसी सैनिकों ने खार्किव के एक मेडिकल सेंटर पर हमला किया। हमले में 4 लोगों की फिर मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। एक महीने से जारी जंग में पहली बार आधिकारिक तौर पे रूस ने अपने मरने वाले सैनिकों की तादाद बताई है। डिप्टी हेड ऑफ रूस मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन जंग में हमारे 1351 सैनिक मारे गए हैं, वहीं 3825 घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते गुरुवार को रूस के लिए चेतावनी जारी की। कहा कि अगर रूस केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है यूक्रेन पर तो फिर इसका जवाब अमेरिका देगा। आपको बता दें, केमिकल हथियार आम हथियारों से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है इसमें केमिकल होते हैं और इस तरह के हथियारों की मदद से 2, 4, 10 लोगों को नहीं बल्कि किसी एक हिस्से के किसी एक जिले या किसी एक शहर के लोगों को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। इसी की वजह से इस तरह के हथियार को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है रूस को कि अगर इस तरह का कोई हथियार रूस इस्तेमाल करता है तो फिर इसका जवाब अमेरिका देगा, और सेम उसी तरह के हथियारों से सीबीआई ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई घटना की भेजी गई है एक्सपर्ट की टीम। जी हां, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोगटुई गांव में बीते सोमवार रात 10 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने इस घटना में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीबीआई एजेंसी हर एंगल से घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कई तरह के एक्सपर्ट भी भेजे गए हैं जो कि सभी तरह के सबूतों को इकट्ठा करेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बोगटुई गांव में बीते सोमवार को एक झगड़ा हुआ 2 गुटों के बीच। इसी दौरान एक खौफनाक घटना सामने आई। पता चला घटना होने के बाद कि 10 लोगों को बंद करके जिंदा जला दिया गया। अब महिला आईपीएल के लिए बीसीसीआई बना रही है योजना। अगले साल 6 टीमों के साथ हो सकता है टूर्नामेंट, यानी कि महिला क्रिकेट टीम का आईपीएल। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अगले साल 6 टीमों के साथ महिला आईपीएल का आयोजन कर सकता है। एक आधिकारिक जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगले साल 2023 में इस पे विचार किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर महिलाओं का आईपीएल भी शुरू हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, आईपीएल की तरफ से एक छोटा सा मैच खिलवाया जाता है जिसे T20 चैलेंजर के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगले साल 2023 से बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जिस तरह से मर्दों की क्रिकेट टीम का आईपीएल होता है उसी तरह से महिलाओं की टीम का भी आईपीएल हो सकता है। आपको बता दें, इस बारे में जानकारी दी है बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने। उन्होंने कहा है कि इस पे अगले साल विचार किया जाएगा, यानी कि बात बन गई तो फिर महिलाओं का भी आईपीएल देखने को मिलेगा। गंगा नदी में डूबा एक बड़ा जहाज। हादसे का हंगामा इतना हुआ कि ये पहुंच गया संसद तक। अब झारखंड सरकार ने दे दिए हैं इसकी जांच के आदेश। जी हां, झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के जहाज पे करीब 14 ट्रकों में स्टोन के पत्थर भरे हुए थे और ये सभी 14 ट्रक नाव पे सवार थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान 8 लोगों ने तैर के अपनी जान बचाई, वहीं 2 लोग अभी भी लापता हैं। हादसा इतना भयानक था कि 4 ट्रक बीच में ही गिर गए, यानी कि गंगा नदी में ही। हालांकि 9 ट्रक पलट गए थे और उन्हें किनारे तक लाया गया। जो 4-5 ट्रक बीच में गिर गए थे वो गंगा के बीच धारा में ही डूब गए। फिलहाल जो लोग खो गए हैं या जो ट्रक वगैरह है उनको उठाने की या खोजने की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच गई थी। हादसे को लेकर ये भी जानकारी दी गई है कि जो 14 ट्रक नाव पे सवार थे पत्थर के साथ, उन ट्रक में से एक का टायर फट गया और इसकी वजह से अचानक से ही नाव का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से कई सारे ट्रक गंगा नदी में डूब गए।
मार्च के महीने में नहीं आएगा बिहार के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। आइए बताएं क्या है इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हां, बिहार बोर्ड की 10वीं यानी कि मैट्रिक परीक्षा में उपस्थित हुए 16 लाख से ज्यादा छात्र अपने परिणाम का यानी कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये जानकारी आई है कि मार्च के महीने में रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। रिजल्ट को लेकर असल में एक पेंच फंसा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 24 मार्च को गणित विषय की दोबारा परीक्षा करवाई गई बिहार के एक आध हिस्सों में। फिलहाल ये जानकारी आई है कि पहले जो परीक्षा हुई थी उसको चेक कर लिया गया है, यानी कि मूल्यांकन हो गया है। लेकिन जो दोबारा परीक्षा करवाई गई गणित की, आपको बता दें ये दोबारा परीक्षा हुई कथित तौर पे पेपर लीक होने की वजह से। तो अब जो दोबारा पेपर करवाए गए हैं बिहार के एक आध हिस्सों में मैथ के, अब उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे ही उसका मूल्यांकन हो जाएगा तो फिर अगले महीने यानी कि अप्रैल में बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट आने की संभावना है। हालांकि ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पोस्टपेड ग्राहकों के लिए 4G राउटर किया गया जारी, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। जी हां, वोडाफोन आइडिया ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए Mi-Fi पोर्टेबल 4G राउटर लॉन्च किया है। VI Mi-Fi को लेकर ये दावा किया गया है कि इसके जरिए 150 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इस पोर्टेबल वाईफाई राउटर से यूजर एक साथ 10 डिवाइस को कनेक्ट करके वाईफाई का मजा ले सकेंगे। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि इस राउटर से टीवी से लेकर स्मार्ट डिवाइस तक कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी तरह का एक राउटर एयरटेल का भी है और जियो का भी है, और अब VI का भी आ चुका है। जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत रखी गई है 2000 रुपए। फिलहाल इसे देश के 60 शहरों में पेश किया गया है। हालांकि आपको बता दें ये राउटर आपको मिलेगा पोस्टपेड प्लान के साथ, यानी कि बिल वाले नंबर के साथ, और जो इसका शुरुआती प्लान है वो है 399 रुपए वाला। बाकी ज्यादा जानकारी आप VI की वेबसाइट पे जाकर या उनके कस्टमर केयर से बात करके ले सकते हैं। बीते रोज देश में एक बार फिर से मिले 1600 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 80 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1600 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,16,372 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,16,755 लोगों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है एक बार फिर से कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,78,087 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी कि जो लोग अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, अब उनकी संख्या हमारे देश में 21,530 हो गई है। राज्यसभा सचिवालय में 100 पदों पर निकली है भर्ती। सरकारी नौकरी पाने का है शानदार मौका। जैसे ही इस वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा उसके 45 दिन के अंदर करना होगा आवेदन। जी हां, राज्यसभा सचिवालय में पर्सनल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। जानकारी के मुताबिक लगभग 100 वैकेंसी निकाली गई है। वैसे आपको बता दें, इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको राज्यसभा.nic.in की वेबसाइट पे जाकर, यानी कि राज्यसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जानकारी के मुताबिक वैकेंसी का विज्ञापन जल्दी जारी होगा। जैसे ही वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा तो उसके 45 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। जो फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसको भरने के बाद जो उसी फॉर्म पे पता होगा वहाँ भेजना पड़ेगा, यानी कि संसद भवन। इसका एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगी। जल्द होगा देश के दूसरे लॉन्च पैड का निर्माण। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का भी जताया भरोसा। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार की तरफ से जो जमीन दी गई है लॉन्च पैड बनाने के लिए, यानी कि जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाएगा, तो उस तरह की जमीन देने के लिए अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही में उन्होंने कहा कि जल्दी देश के दूसरे लॉन्च पैड की स्थापना होगी। डॉक्टर सिवान ने यह भी कहा कि जल्दी इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की भी पुष्टि करने की स्थिति में आ जाएगा। साथ ही कहा कि मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार के मिशन में हमें सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का उपयोग किया जाएगा। ऑर्बिटर का उपयोग करने से चंद्रयान 3 का जो बजट है वो कम हो जाएगा। BMW की कारें भारत में होंगी महंगी। सभी रेंज में कीमतों में बढ़ोतरी का किया गया है ऐलान। जी हां, जर्मन लग्जरी कार निर्माता यानी कि BMW ने भारत में BMW मॉडल रेंज में 3.5% की कीमतों की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आसान सी भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि BMW की सभी गाड़ियां 3.5% महंगी हो जाएंगी आने वाले 1 अप्रैल 2022 से। बाकी ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है BMW की वेबसाइट पर।
लोकसभा में पारित हुआ वित्त विधेयक 2022 टैक्स को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया है एक बड़ा बयान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 8वें दिन बीते शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त विधेयक 2022 पेश किया। इस पे चर्चा हुई और ये फिर पारित हो गया। सीतारमन ने इसी दौरान कहा कि कोरोना महामारी संकट के काल में 32 देशों को टैक्स बढ़ाना पड़ा। रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी आयकर, एक्साइज ड्यूटी, हेल्थ संबंधी टैक्स बढ़ाए, लेकिन हमने न पिछले साल कोई टैक्स बढ़ाया और न ही इस साल कोई टैक्स में इजाफा किया है। सोने के दाम फिर हुए महंगे, चांदी भी चमकी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से 30 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है बीते शुक्रवार को। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको 10 ग्राम सोना 51,827 रुपए में मिलेगा। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी के दामों में 596 रुपए का उछाल आया है। इस उछाल के बाद अब आपको 1 किलो चांदी 69,089 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों, आज 26 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।